श्री राग महला पहला। साकत निर्गुण आर्या ਆਪਣਾ मूल पहचान। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज। कल के शब्द से, कल की अष्टपदी के दूसरे भाग में, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर 62वें अंक 62 अंक पे सुशोभित है। आज महाराज वही बात गुरमुख और मनमुख के अंदर का डिफरेंस हमें एग्जाम्पल दे के समझाएंगे। आइए साथ संगत जी प्यार से समझने की कोशिश करते हैं। साकत निर्गुण आर्या अपना मूल पहचान। महाराज सीधी सीधी बात कर रहे हैं साथ संगत जी कि वो साकत लोग जो कह लो कि जिनके अंदर कोई गुण नहीं है, जिनके अंदर कोई कह लो कि अपना ये समझ लो कि विश्वास नहीं है, वो लोग, उन लोगों के लिए ये सीधी सीधी हिदायत कर रहे हैं कि भैया तुम अपना मूल्य पहचानो। तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें कहाँ जाना है, जीवन मिलने का उद्देश्य क्या है। हर एक काम किसी न किसी कारण की वजह से होता है। अगर किसी ने गाड़ी खरीदी है तो वो गाड़ी का आनंद लेके एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। अगर किसी औरत ने अपने घर की किचन के लिए प्रेशर कुकर लिया है तो वो कुकर में सब्जी बनाएगी, दाल बनाएगी, जो भी करेगी, वो सजाने के लिए नहीं लिया, रखने के लिए नहीं लिया। ऐसे ही साथ संगत जी, ये जो जीवन मिला है ये व्यर्थ जाने के लिए नहीं मिला है। ये शरीर मिला है ये व्यर्थ ना जाए। महाराज सीधा सीधा कह रहे हैं कि हे साकत पुरुष, हम लोग जो साकत वृत्ति वाले हैं, साकत मतलब जिनके पास गुरमत ना हो, जो अपनी मन की सुने, अपनी मन की मर्जी के मुताबिक चले और किसी संत महापुरुष साधु महात्मा गुरमत को ना समझे, गुरबाणी को ना समझे, अपने मन की वजह से अपना नुकसान आज हो और कल हो और परसों हो और दिन प्रतिदिन अपना नुकसान करते करते जीवन की बाजी हार जाए। रक्त भिंद का एहो तनो अग्नि पास पिरान। महाराज कहते हैं कि हमारा जो शरीर है ना साथ संगत जी, ये दो चीज़ों से बना है, एक तो रक्त और बिंद। अब जब स्त्री और पुरुष संभोग करते हैं तो वो संभोग से बिंद निकलता है पुरुष से, और स्त्री के अंदर का जो खून है, ये दोनों मिल के हमारा जो तन बनता है। और ये तन बनते बनते जो है अग्नि पास पिरान, अग्नि के अंदर जो है हमारी बॉडी का निर्माण होता है। जो औरत के अंदर जठरा अग्न है, औरत के शरीर के अंदर जब बच्चे का निर्माण होता है वो जठरा अग्नि से होता है। बहुत तगड़ी आग है, जिससे आप समझ लो कि खून और बिंद, ये दो चीज़ों से इतना बड़ा शरीर बनाने की ताकत रखती है ये जठरा अग्नि। कितनी ज़बरदस्त, कितनी पावरफुल रहेगी वो। तो महाराज कहते हैं ऐसे हमारा निर्माण होता है। पवन कै वस देहुरी मस्तक सच निशान। महाराज कहते हैं कि बनने के बाद जब हमारी जब शरीर बन जाता है तो बनने के बाद इसके अंदर की जो शक्ति है वो हमारे श्वास में है, हवा में है, ऑक्सीजन में है। आप ऑक्सीजन बंद कर दो, इंसान गया, अभी के अभी गया। महाराज कह रहे हैं कि पवन कै वस देहुरी, ये जो देहुरी है, ये जो बॉडी है, ये पवन के, ऑक्सीजन के वश में है, हवा के बस में है। मस्तक सच निशान। महाराज कहते हैं माथे पे जो लेख लिखे हुए हैं हमारे, उसकी वजह से ये समझ लो कि हमें सच्चा निशान मिलता है कि हम लोग सही कर्म करेंगे या गलत कर्म करेंगे। बहुता जीवन मंगिया मुआ न लोड़ कोए। महाराज कहते हैं सारे यही कहते हैं भैया मेरी ज़िंदगी लंबी हो, मुझे और उम्र मिले, मैं छोटी उम्र में ना मर जाऊं, चला जाऊं। जो कहते हैं ना जुग जुग जियो, आशीर्वाद भी किसी से लेंगे तो बड़े यही कहेंगे हमेशा कि सदा सुहागन रहे। कि भी अपनी घरवाली को बोला जाएगा कि भी तू सदा सुहागन रहे, मतलब कि तेरा पति हमेशा जीता रहे और तू भी जीती रहे। इसके अंदर दोनों ही चीज़ें आ गई। ऐसे ही साथ संगत जी एक बारी महापुरुषों के पास एक माता जी गई, तो माता जी को महापुरुषों ने बोला कि हाँ माई की मंगना। तो माता बड़ी सियाणी थी, तो माता जी लगी शुरू
तो महाराज मैं तो सब कुछ लेके जाऊंगी आज। तो महापुरुषों ने भी फिर एक टेस्ट डाल दिया। महापुरुष कहते हैं माई ऐसा है, एक ही चीज़ मांग सकती है, बस तेरे को जो भी मांगना है बस एक ही वाक्य में, एक ही सेंटेंस में मांग ले, दूसरा सेंटेंस नहीं बोलने देंगे तेरे को। जो बोलना तो बस एक ही बार बोल दे, और अगर तूने सेंटेंस कहीं तोड़ दिया तो जहाँ पे तेरा सेंटेंस टूटा, जहाँ पे तेरा वाक्य टूटा, वहाँ पे उतना तेरे को मिलेगा, उसके बाद का नहीं मिलेगा। ना तो महाराज लाइफ में कौन सी बड़ी बात है। और महाराज मेरे को तो ये चाहिए, क्या चाहिए महाराज, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पोतरों को सोने की चम्मच के अंदर मक्खन मलाई खाते हुए देखूं। बस इतना छोटा सा सेंटेंस। अब महापुरुष मुस्कुराए। महापुरुष माई कहा, महापुरुषों ने माता को बोला, माता फिर वही बात कर दी ना, तूने एक ही सेंटेंस में सब कुछ मांग लिया। क्या मांग लिया? उसने कहा कि मैं अपने पोतरों को, पोतरा मतलब कि भाई अपने बेटे का बेटा, तो बेटे का बेटा मांग लिया मतलब कि आगे का वंश मांग लिया। फिर उन्हें उसने मांगा कि मैं मलाई और मक्खन खाते हुए देखूं, मतलब कि घर के अंदर जो है वो दूध मक्खन तो आ ही गया, गाय भैंस मतलब व्यापार तो आ ही गया। और उसने साथ में बोला कि सोने की चम्मच से, तो इसका मतलब कि जो धन दौलत है उसकी भी कोई कमी नहीं रहेगी। तो माई ने समझदारी से महापुरुषों के आगे ऐसी बेनती की कि महापुरुष भी मुस्कुराए और बोला ठीक है माई, तूने अपना वादा पूरा किया, हम भी अपना वादा पूरा करेंगे। तो साथ संगत जी, ये हम लोग तो हैं जो सारा जीवन मांगते मांगते ही थक जाते हैं। सुख जीवन तिस आखिए, जिस गुरमुख वसया सोए। महाराज कहते हैं पर ये सब कुछ मिलने के बाद भी सुख उसी को मिलता है जिसके अंदर गुरमुखताई बसी हुई है। जिस गुरमुख वसया सोए, जिस गुरमुख के अंदर परिपूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरु जी बसे हुए हैं, भले खुशी है, भले गमी है, भले पैसा है, भले नहीं है, भले गरीबी है, भले अमीरी है, भले रात है, भले दिन है, ये कुछ भी कंडीशन के अंदर हमने गुरु महाराज का पल्ला नहीं छोड़ना, गुरु महाराज का कभी टेस्ट नहीं लेना। जो गुरु महाराज ने दे दिया, कर दिया, वही हमारे भले के लिए है। हमसे बहुत गुना अच्छा हमारे बारे में वो जानते हैं और वो करने के समर्थ भी हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अच्छा जानते हैं। गूगल मैप लगाएंगे तो गूगल मैप को देखना पड़ेगा, गूगल मैप के हिसाब से चलना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। लेकिन गूगल मैप हमको चला नहीं सकता। अगर हम खड़े रहेंगे तो खड़े रह जाएंगे वहीं पे, गूगल मैप नहीं चला सकता। यहाँ पे गुरु महाराज हमारा मार्गदर्शन कर भी रहे हैं और मार्गदर्शन करते हुए हमें आगे चलाने की समर्था भी वही रखते हैं। वो चाहेंगे तभी हम श्वास लेके आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो वहीं के वहीं टिके धरे धराए रह जाएंगे। जो नाम विहूणे क्या गणी, जिस हर गुर दर्श न होए। महाराज कहते हैं नाम के बिना सुख किस काम का होगा, जब ना तो हरि के दर्शन ना गुरु के दर्शन नसीब होंगे। जो सपने निस भूलिए, जब लग निद्रा होए। महाराज कहते हैं वो तो फिर ऐसा ही है, भी जीवन लिया और बस व्यर्थ चला गया। जैसे सपना आता है रात को और सुबह कुछ भी नहीं होता। सपने में हम अपने आप को बहुत अमीर देख लेंगे, सपने में अपने आप को बहुत बड़े ओहदे पे देख लेंगे, हम ये बन गए, हम वो बन गए। सपने में हम देख लेंगे भैया हम कनाडा हो आए, हम अमेरिका हो आए, हम यहाँ चले गए, हम वहाँ हॉलीडे पे चले गए, हम मालदीव चले गए, दुबई चले गए, हम वहाँ पहुँच गए। लेकिन जैसे ही सुबह उठेंगे सब ठन ठन गोपाल अपने ही बिस्तरे में पड़े होते हैं और पता लग जाता है अरे ये तो सपना था, ये तो सिर्फ एक सपना था, रात को आया चला गया। ऐसे ही साथ संगत जी बिना नाम के अगर हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं ना, तो ये सपने के बराबर है। ये कब निकल जाएगा, जीवन कब ख़त्म हो जाएगा पता ही नहीं लगेगा, और बाद में समझ आएगा ओ हो ये तो सब सपना था, हमने साथ में ले जाने वाली चीज़ तो कोई इकट्ठी की नहीं, नाम तो जपा ही नहीं, झूठी चीज़ों के मगर सारा का सारा जीवन व्यतीत करके अपना नुकसान करवा लिया। एओ सरपन के वस जीड़ा, अंतर हाँ में दोए। महाराज कहते हैं ये जो हमारा जीवन है ना साथ संगत जी, ये सरपन कै,
ये एक सांप के बस में पड़ा हुआ है। जैसे अजगर सांप अपने आसपास लपेट लेता है ना किसी की बॉडी को, आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा। अजगर जो है किसी को लपेट लेता, अपने पकड़ से बाहर नहीं जाने देता। ऐसे ही माया के सांप ने हमें लपेटा हुआ है, और माया के सांप ने लपेटा हुआ है अंतर हमें दोए। अब क्या है कि इस हमारे मन के अंदर ऐसी माया चिंबड़ी हुई है जिसने हमारे मन को पकड़ा हुआ है, और उसी सांप के पकड़ की वजह से हम इसी हौमे में ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं कि भैया हम तो बहुत खुश हैं, हम तो। लेकिन हमें ये नहीं समझ आता कि हमें तो सांप ने पकड़ा हुआ है, जकड़ के रखा हुआ है। समझ में नहीं आता कि हम जकड़े हुए हैं। हमें ऐसा लगता हम तो बहुत खुश हैं, हमें तो ये मिल गया, हमें तो वो मिल गया। लेकिन एक्चुअली वो डसती जा रही है, माया हमें डसती जा रही है, अंदर हमारे जहर भरता जा रहा है, हौमे का जहर भरता जा रहा है, अंधकार बढ़ता जा रहा है, अहंकार बढ़ता जा रहा है। और करते 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 क्या होगा, अमृत वेले हम उठें, अलार्म लगाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर अलार्म बंद करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर अलार्म बंद करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सो जाती है। टाइम तो लो रे, फटाफट तैयार हो भाई, काम पे जाना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, ये करना है, वो करना है। वो निकल गया टाइम सारा। बहाने ऐसे बनाएंगे, अरे बाबा जी टाइम ही नहीं मिलता है, बच्चों को भेजना है, ये करना है। अरे यार कमाल की बात है, आज से 50 साल पहले ना लाइट थी ना टेक्नोलॉजी थी। आज तो सब कुछ बस टोस्ट में डाला, ब्रेड को, टोस्ट तैयार हो गया, जूसर से जूस निकाल दिया, सब कुछ कर लिया। सारी टेक्नोलॉजी, सफाई करने के रोबोट भी आ गए, सब कुछ हो गया। अरे उस टाइम भी बच्चे स्कूल में जाते थे, उस टाइम तो और मुश्किल हालात थे, बिना लाइट बिना बिजली के। फिर भी लोग अपनी कमाई करते थे। कमाई का मतलब भजन बंदगी करते थे, अमृत वेले उठ के गुरुद्वारे जाते थे, आते वापसी शाम को रहरस करते। रहरस के टाइम पे चाय का टाइम हो जाता है, चाय पीते पीते गप्पे मारनी शुरू कर दी। कभी पकौड़े बना लिए, कभी पाव भाजी बना ली, कभी कुछ बना लिया। सारा समय बस व्यर्थ कर दिया। जब रहरस का टाइम हुआ तो टाइम निकल गया, गप्पे मारते मारते किसी का फ़ोन आ गया, किसी का मैसेज आ गया, रहरस निकल गया टाइम। उसके बाद हो गया वे लेट हो जाएंगे, चलो अब खाना बनाने का टाइम हो गया। तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। रात को थक हार के हाय थक गए, बस बेड पे जाके सो गए। ये साथ संगत जी माया हमें जकड़ती जा रही है, और दिन प्रतिदिन हम जो है फेलियर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये दिन जो है निकलते जा रहे हैं, ये वापस नहीं आएंगे। जैसे होटल इंडस्ट्री के अंदर, या आप समझ लो ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर, हवाई जहाज़ या रेलवे की अगर किसी दिन टिकटें नहीं बिकी ना, तो उसके बाद अगले दिन टिकटें बिक नहीं सकती करके पिछला दिन मुड़ के आगे आ ही नहीं सकता। मान लीजिए आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी को अगर कोई टिकट नहीं बिकी तो 2 जनवरी को 1 जनवरी की टिकट कभी बिक ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। ऐसे ही हमारा समय निकलता जा रहा है, ये समय वापस नहीं आएगा, इम्पॉसिबल है। इसीलिए अपने मन को पकड़ के बिठा के सतनाम वाहिगुरु की शुरुआत करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है नाम जपने को देना है। गुरमत होए विचारिय सपना एहो जग लोए। महाराज कहते हैं अगर गुरु की मत होगी तभी ये विचार मिलेगा कि ये सपना है, ये जो जग है सारा का सारा सपना है, ये एक सपने की तरह है, ये चकाचौंध जो है ये सब सपने की तरह है। अगन मर जल पाइय जो बारिक दूध है माए। महाराज कहते हैं ऐसे बच्चा भूखा होता है ना, जब तक माँ का दूध नहीं पीता, जो बारिक दूध है माए, जब तक माँ का दूध नहीं पीता बच्चा, तब तक उसकी भूख प्यास मिटती नहीं है। इसी तरह से साध संगत जी अगन मरै जल पाई है, ये जो अंदर जो तृष्णा की आग लगी हुई है ना, ये जल नाम रूपी जल, नाम रूपी अमृत से ही बुझनी है, और किसी तरीके से नहीं बुझ सकती। बिन जल कमल सो ना थीय, बिन जल मीन मराए। महाराज कहते हैं देखो, एक तरफ तो महाराज अमृत की बात कर रहे हैं, जल की बात कर रहे हैं, नाम रूपी अमृत की बात कर रहे हैं। फिर आगे महाराज कहते हैं बिन जल कमल सो ना थी। अभी कमल भी जो है वो पानी के बिना नहीं, उसका कोई अस्तित्व है।
और बिन जल जल मीन मराए। और जो मछली है वो भी जो है पानी के बिना नहीं जो है जीवित रह सकती है। वहाँ पे महाराज ने दुनियावी एग्जाम्पल दे दिया है। पहले महाराज ने नाम का एग्जाम्पल दिया है, जल को नाम से कंपेयर किया है, बाद में महाराज ने जल को जल ही बना के कंपेयर कर रहे हैं कि मछली भी नहीं रह सकती, फूल वनस्पति भी नहीं रह सकते हैं। नानक गुरमुख हर रस मिला, जीवा हर गुण गाए। महाराज कहते हैं नानक गुरमुख हर रस मिला। भाई जो गुरमुख हैं वो तो सिर्फ हरि के रस को प्राप्त करने में लगे हुए हैं और उनको हरि का रस मिलता भी है। जहाँ पे कहते हैं साध संगत जी, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। जहाँ पे चाह वहाँ पे राह। अगर हमारे मन के अंदर चाहत होगी तो फिर हमें रास्ता अपने आप मिलता चला जाएगा साध संगत जी। फिर ये मजबूरी वो मजबूरी, यहाँ का ये ड्रामेबाजी यहाँ का ड्रामेबाजी, ये कह लो कि बहानेबाजी नहीं कोई चलती है। वहाँ पे तो सिर्फ जो है जो एंड रिज़ल्ट मिलता है। महाराज कहते हैं गुरमुख है जो हरि के रस को चाह रहा है और उसको हरि का रस मिल रहा है। जीवा हर गुण गाए। महाराज कहते हैं कि हम तो हरि के गुण गा के जी रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और महाराज सबको प्रेरणा दे रहे हैं कि आप भी हरि के रस को चखते हुए, अमृत पीते हुए, जल पीते हुए, नाम पीते हुए, नाम रूपी अमृत, नाम रूपी जल पीते हुए अपना कल्याण करते चलो। तो साध संगत जी यहाँ पे 62वें अंग की अष्टपदी समाप्त होती है। कल से 63वां अंग 63 अंग के ऊपर गुरु महाराज और क्या खजाने लेके आएंगे, ये कल हम सब जो है मिल के एक परिवार रूप में समझने की कोशिश करेंगे। आपसे बेनती है साध संगत जी, पहले भी कई बार कथा में मैंने बताया है कि 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर महाराज जी के पावन पवित्र 350 साला शहीदी गुरपुरब आ रहे हैं और हमने पूरी कोशिश करनी है सबने कि एक एक पाठ श्लोक महला नावा का वो रोज़ाना अपनी हाजिरी गुरु तेग बहादुर महाराज जी के चरणों में लगानी है। जो बलिदान उन्होंने दिया है, जो कुर्बानी उन्होंने दी है, वैसी कुर्बानी ना कोई दे सका, ना ही कोई दे सकेगा। और यही चीज़ याद रखते हुए गुरु महाराज से कृपा भी मांगनी है कि महाराज हम पे कृपा कीजिए। और गुरु महाराज के चरणों में बेनती भी करनी है कि महाराज इसी तरह हमें अपनी गुरबानी के साथ जोड़ के रखिए। और आखिर में फिर 25 नवंबर को गुरु महाराज के चरणों में अरदास की जाए कि महाराज आपके बेअंत शुक्राने कि आपने हमें इस राह पे चलना सिखाया है और हमारी बाह कभी भी मत छोड़ना, हमें हमेशा अपने चरणों में जोड़ के रखना। तो ये साध संगत जी आप सबके चरणों में बेनती है, हम भी खुद भी कर रहे हैं, सारा परिवार कर रहा है, जो भी मिलता है आजकल सबको यही बेनती कर रहे हैं कि एक पाठ ज़रूर सुखमली श्लोक महला नावा का, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगते हैं साध संगत जी अगर पढ़ना हो तो। अगर किसी को गुटका साहिब चाहिए हिंदी में या जैसे भी तो बताइए, हम कोशिश करके अरेंज करके आपके पास भेजेंगे। ऑनलाइन भी ऐप्स में भी हिंदी में भी है और ऑनलाइन लिंक पे भी है, मतलब आप वेबसाइट पे जाके भी पढ़ सकते हैं सीधा सीधा सिंपल। तो बस ये तो वही है, बस जहाँ पे चाहा वहाँ पे रहा। अगर हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे ऐसे शरीर भी हैं साध संगत जी, हम लोग गुरुद्वारे में सारा टाइम ही 24 घंटे ही श्लोक महला नावा लगा के रखते हैं कि भी ये जो दिन है गुरु तेग बहादुर महाराज ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। आनंदपुर साहिब से महाराज निकल गए हैं दिल्ली की तरफ अपनी शहीदी देने के लिए। तो ये समझ लीजिए कि वो काउंटडाउन जो उनको तो पता ही था कि ये काउंटडाउन शुरू उन्होंने कर ही दिया था। तो ये बेनती है साध संगत जी, बाकी आपको लगे जिसको ये कथा भेजी जाए तो ज़रूर कोशिश कीजिए अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में से 5 लोग ढूंढिए और उनको भेजिए कि वो भी हिंदी में कथा सुन के अपना कल्याण करवा सकें। हम ये ना सोचें कि वो सुनेंगे नहीं सुनेंगे, वो कैसा सोचेंगे, नहीं। हमारा मकसद ये है, डाकिए का मकसद होता है साध संगत जी की डाक डाल देनी। अब डाक पोस्ट की लेटर के अंदर क्या लिखा है, कोई किसी का इनाम निकला है, या पुराने समय में जब डाकिया जाता था तो
चिट्ठियों के अंदर लोगों की मौत का भी जिक्र होता था, भाई ये फ़लाना मर गया और इसका चौथा उठाला इतने दिन इतनी तारीख को है, ये है वो है, टेलीग्राम आते थे। पर इससे डाकिए को कोई लेना देना नहीं। हम लोग डाकिए बन के, पोस्टमैन बन के चिट्ठी डाल दें, बाकी परिवार जिसको आप भेजेंगे उसकी किस्मत, उसके कर्म कि भाई ये उसने जाप करना है श्लोक महला नामा का या नहीं, या फिर उसने कथा सुननी है कि नहीं, ये उसके कर्म हैं साध संगत जी। पर हम अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाएं। कम से कम 5-5 लोगों को आप आगे ज़रूर भेजिए ताकि सबका फ़ायदा हो सके, हमारा भी भला हो सके, और बाकी जितनों के ऊपर भी परोपकार कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए। सो कल 63वें अंग का शब्द लेके अष्टपदी के साथ फिर हाजिर होंगे।